हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं प्याज की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी, जिसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 10 से 11 प्याज ले लिए हैं। साबुत प्याज हैं, इनको छील के और अच्छे से धो लिए हैं। और 4 से 5 हरी मिर्च ले लिए हैं। इनको देखिए बिल्कुल डंठल को नहीं कट किए, इनको नीचे से थोड़ा सा कट लगा दिए हैं। और एक बड़े साइज के प्याज को इनको लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। और 5 से 6 काजू ले लिए हैं। आप काजू के जगह मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं, इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा। कुछ साबुत मसाले ले लिए हैं। तो मैंने लिए हैं, एक तेजपत्ता ले लिए हैं, 2 लौंग ले लिए हैं, एक बड़ी इलायची ले लिए हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिए हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च ले लिए हैं और हाफ टी स्पून जीरा ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम प्याज में कट लगा लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से 2 भागों में ही कट लगाएंगे। नीचे से बिल्कुल भी जुड़ा होना चाहिए, अलग नहीं करना है। और इनका जड़ी के साइड से नहीं कट लगाना है, ऊपर के साइड से कट लगाना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम सभी प्याज में कट लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी प्याज में कट लगा लिया है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ही कट लगाना है। तो अब पहले हम मसाले को हल्का सा भूनेंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई को रख दिए हैं पहले से गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब हम तेल ले लेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब जो हम साबुत खड़े मसाले लिए हैं उनको डाल लेते हैं। इनको हल्का सा कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ़ौरन का भी कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब उसमें जो हम काजू लिए हैं उनको डाल लेते हैं। अब हम इसमें जो प्याज कट करके रखे थे उनको डाल लेते हैं। इनको 2 से 3 मिनट तक बस भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 से 3 मिनट ही इनको भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारे प्याज बिल्कुल भून चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब हम जिस कढ़ाई में हम मसाले को भूने थे उसी कढ़ाई में हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई को रख दिए गर्म होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कढ़ाई भी गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब सरसों तेल ले लेते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब जो हम प्याज लिए थे उनको डाल लेते हैं और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए, बीच बीच में चलाते हुए इनको अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका कलर भी चेंज हो रहा है। जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक हम मसाले रेडी कर लेते हैं। अब हम जो मसाले भून के रखे थे वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुके हैं। अब हम इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इसके लिए हम एक ग्राइंडिंग जार ले लिए हैं, उसमें हम इन सभी मसाले को डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी मसाले को डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर अब हम इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इनको ढक के साइड में रख देंगे। तो देखिए इधर हमारे प्याज भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम जो हरी मिर्च लिए हैं उनको भी डाल लेते हैं। उसमें हम 1/4 चम्मच के करीब हम नमक डाल लेंगे। इस वक्त नमक डालने से हमारे प्याज में नमक अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अब इनको हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्याज को निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई को हम पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें जो हम मसाले पीस के रेडी किए थे उनको डाल लेते हैं। अब हम इसमें हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, सब्जी में अच्छा कलर लाने के लिए हाफ टी स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और मसाले को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से हमारे तेल ना छोड़ दे। तो मसाले को हम बीच बीच में चलाते हुए देखिए बिल्कुल इस तरीके से भूनेंगे। और गैस का फ्लेम को हमको मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे मसाले को नहीं भूनना है, नहीं तो मसाले हमारे अच्छे से नहीं भून पाएंगे। और इस मसाले को आप जितना भूनिएगा सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले भी बिल्कुल भून चुके हैं, इसमें से तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम थोड़ी-सी 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें चीनी डाल देंगे, इससे सब्ज़ी का बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें जो प्याज को फ्राई करके रखे थे, उनको डाल लेते हैं और प्याज को मसाले के साथ हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। गैस का फ्लेम को हमको मीडियम ही रखना है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे, क्योंकि हम प्याज को फ्राई करते समय भी नमक डाले थे। तो फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भून चुकी है। अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल लेंगे। अब हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम इनको एक बार चला लेते हैं और गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इनको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर अब हम इनको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। तो अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।